नमस्कार। बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताकर 140 करोड़ भारतीयों की हंसी उड़ाई है। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं। उनके पास सही आंकड़े होंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में भी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत की जीडीपी दर 6.7 से 7.2 तक की गई है, जबकि ट्रंप के देश अमेरिका की जो जीडीपी है वो 2 से 3% के बीच है। भारत बहुत जल्द जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। सवाल यह है कि सब कुछ जानते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों बोला? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या कोई और कारण है जिसका खुलासा बाद में होगा? ये सभी लोग जानते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय डोनाल्ड ट्रंप ने जो भूमिका अदा की और उसके बाद जो उन्होंने श्रेय लूटने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में क्लियर कट बोलना पड़ा कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए विश्व के किसी भी नेता ने नहीं कहा। ये सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों की हवा निकालने वाला बयान था। हो सकता है इससे भी वो विचलित हो, लेकिन मुझे लगता है खाली ये कारण नहीं होगा। उसके पीछे विश्व में जो संतुलन की जो एक समस्या चल रही वो भी एक कारण हो सकता है। भारत और रशिया शुरू से मित्र हैं, दोनों की दोस्ती है वो बहुत ही नैसर्गिक दोस्ती है। अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा है कि भारत रशिया के करीब जाए, इसलिए जब उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया तब उन्होंने उसके साथ साथ रशिया से उसके संबंधों पर भी टिप्पणी की। ट्रंप का समझ में आता है कि ट्रंप ने बोल दिया, लेकिन उसका समर्थन करते हुए हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मोदी के विरोध में इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने ट्रंप के बयान का समर्थन किया। एक दिन पहले तक जो राहुल गांधी ट्रंप को गरिया रहे थे, ट्रंप के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वही राहुल गांधी अगले दिन ट्रंप के इस बयान से प्रसन्न दिखे। उन्होंने कहा कि वो इस बात को सही मानते हैं, वो खुद भी शुरू से कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल गांधी द्वारा ट्रंप की बातों का समर्थन करने का जो उनका कदम था, ये कईयों को समझ नहीं पड़ा। खुद उनकी पार्टी के कुछ नेता इसके पक्ष में नहीं दिखे। शशि थरूर ने खुलकर कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान था उसकी उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा ये गलत बात है, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है। शशि थरूर और कांग्रेस के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए ये मान के खारिज किया जा सकता है, शशि थरूर के विरोध को कांग्रेस खारिज कर सकती है। लेकिन राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस के बहुत ही पुराने नेता है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और गांधी परिवार के काफ़ी निकट भी है, उन्होंने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना की। सहयोगी दल शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उसको ट्रंप के बयान को उनका एरोगेंस बताया था। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा समेत विपक्ष के कई नेताओं ने ट्रंप की इस बात के लिए आलोचना की। तो क्या हम राजनीतिक विरोध में उस मर्यादा की रेखा को लांघ जाएंगे जो कहीं ना कहीं देश की एक बड़े जनमानस को प्रभावित करती है? अब आइए हम आंकड़ों पे बात करते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? क्या आंकड़ों से ट्रंप की बात सही होती? क्या आंकड़े राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हैं? आइए चार बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उनका हम तुलनात्मक रूप से देखें कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। भारत, चाइना, अमेरिका और जापान, इनकी क्या वास्तविक आंकड़े हैं? यदि हम 2024 और 2025 में जो अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है उस पर देखें तो भारत की जो जीडीपी दर है जो आकी गई है वो 6.5% से 7.2% है, जो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में इसको दर्ज किया जा रहा है। उसके बाद चीन का नंबर आता है। चीन में 4.5% से 5%, इसकी गति धीमी हो रही है। इसकी वजह है वहाँ पर रियल एस्टेट में जो संकट चल रहा है, जनसंख्या भी गिरावट हो रही है। फिर आता है अमेरिका। अमेरिका की जो दर है वो 2.0 से 2.3%, ये स्थिर है। उसकी वजह भी यह है जो तकनीकी जो इनोवेशन वहाँ ज़्यादा होते हैं, इसके कारण ये टिक गई है। फिर सबसे चिंताजनक स्थिति जापान की है, जो कि 0.8 से 1.2% तक। इसकी वजह है वहाँ जनसंख्या रुक गई है, जनसंख्या बुजुर्ग होती जा रही है, मांग घट रही है, तो इस लिहाज से ये सब कुछ हो रहा है। अब यदि हम जीडीपी के हिसाब से यदि हम उसके साइज की बात करें तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो 28 ट्रिलियन
यूएस डॉलर की हो गई है। चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर है, जापान की 4.3 ट्रिलियन डॉलर है और भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर पर भारत अब पहुंच गया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत जापान लांग कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी जापान और भारत में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये क्यों हुआ है? इसकी वजह क्या है? भारत भारत ने इतनी लंबी छलांग कैसे लगाई? इसकी वजह थी कि दीर्घकालीन जो आर्थिक ग्रोथ के जो कारक थे, उसमें भारत ने हर सेक्टर में प्रगति की है। वो फार्मा सेक्टर हो, वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, सभी जगह भारत ने बराबरी से अपना प्रदर्शन किया और एक सम्मानजनक स्थिति में भारत की जो जीडीपी की जो दर है, जो विकास दर है, वो बढ़ के 6 के आंकड़े को पार कर पाई है। तो ये इसके बाद यदि डोनाल्ड ट्रंप यह बोलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, तो ये उनको खुद को भी सोचने का विषय है। भारतीयों को तो पता है कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। ट्रंप भी जानते हैं कि भारत को इस तरह से नहीं दबाया जा सकता है। वैसे भी उनकी पुरानी नीति रही है कि वो जिस भी देश के पर कोई प्रतिबंध लगाते हैं या कोई टैरिफ बढ़ाते हैं, उसके बाद वो पलट जाते हैं। चाइना इसका उदाहरण है। पहले उन्होंने चाइना पे बहुत सारे टैक्स लगाए, वो टैरिफ बढ़ाया, फिर वापस पटरी पे आ गई गाड़ी। भारत को भी उन्होंने 7 दिन का समय दिया है। भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से अपने मैसेज पहुंचा दिए कि वो उसके लिए भारत के किसान और भारत के छोटे उद्योगपति, जो छोटे उद्योग वाले हैं, वो पहले हैं। और वैसे भारत की निर्भरता अमेरिका पर कम है। भारत अपने नए दोस्त बनाएगा और नई जगह पर अपना प्रोडक्ट को लेके जाएगा, और ताकि उसको कोई घाटा ना हो। लेकिन सवाल घाटे का और लाभ का नहीं है, सवाल है देश की साख का। क्या इस तरह के बयान हमारी साख को प्रभावित करते हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें ज़रूर बताइए। अगली बार किसी नए विषय के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।